नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्युष और ये आप देख रहे हैं 2025 अपडेटेड महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का ZL वाला वेरिएंट। सो आपको टॉप वेरिएंट इसका मिल जाएगा और ये इसका आपको डीजल मैनुअल में 2 व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन है। प्राइस की बात करें 26.3 लाख ऑन रोड गुवाहाटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपना शहर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ऑन रोड प्राइस वो सब बता दूंगा। और गुवाहाटी में आपको कोई भी महिंद्रा का प्रोडक्ट लेना है तो आप गार्गिया महिंद्रा आ सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। और अपडेट के साथ आपको पता होगा कि आपको प्रॉपर यहाँ पे ADAS लेवल 2 मिल चुका है, विच ओवरऑल अ वेरी गुड एडिशन। पहले मतलब लॉन्च से अगर दे दिया होता तो थोड़ा अच्छा लगता है, बट यह दे रहा है, दुरुस्त है। सो सारे फीचर्स देख लेते हैं। सो ओवरऑल फ्रंट का लुक, फ्रंट से भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। बीच वाला ग्रिल वही टिपिकल आपको यहाँ पे महिंद्रा वाला मिल जाएगा। 6 स्लॉट दिया गया है डार्क क्रोम में, बीच में महिंद्रा का लोगो, वहाँ पे फ्रंट कैमरा। और हेडलैम्प्स की बात करें सो यहाँ पे आपको ऐसे प्रॉपर प्रोजेक्टर वाइट सेटअप मिल जाएगा। थ्रो इज ओवरऑल वेरी गुड। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो मी फंक्शन दोनों आपको मिल जाएगा। लो बीम प्रोजेक्टर, हाई बीम रिफ्लेक्टर, सो थ्रो अच्छा ही दिया गया। नीचे आपको प्रॉपर LED DRL भी मिल जाएगा और फुल ऐसे प्रोजेक्टर सेटअप में आपको फॉग लैंप्स भी प्रेजेंट है, विच इज ओवरऑल अ गुड थिंग। लोअर अंडर पोर्शन ऐसे थोड़ा सिल्वर स्किड प्लेट ट्रीटमेंट, ग्राउंड क्लेंस इज गुड और बॉनेट यहाँ पे प्रॉपर मतलब क्लैम्पशेल टाइप दिया है। और इस पैनल के पीछे आपको इसका रेडर मिल जाएगा फॉर द लेवल 2 ADAS और वहाँ पे इसका कैमरा का प्लेसमेंट है। और इंजन की बात करें आपको वही 2.2 लीटर का यहाँ पे अमोंग डीजल इंजन मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 172 PS ऑफ पावर और 370 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क मिल जाएगा। अगर आप मैनुअल लेते हैं सो थोड़ा टॉर्क कम होता है। अगर आप ऑटोमेटिक वाला लेंगे आपको ऑलमोस्ट 400 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन दिया गया, अंडर बॉडी आपको कवरिंग भी मिल जाएगा। सो इट्स एक्चुअली द वेरी गुड इंजन। महिंद्रा का इंजन में कोई भी दिक्कत नहीं होता, डीजल का है पेट्रोल का है, दोनों में बढ़िया आपको पावर मिल जाएगा। लो एंड टॉर्क, हायर एंड पे टॉर्क, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और डिफेंस भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको पेट्रोल चाहिए सो पेट्रोल ले सकते हैं, बस ज़्यादा आपको वहाँ पे माइलेज नहीं मिलेगा। डीजल इंजन लीजिए, जितना टाइम तक डीजल है सो पूरा एंजॉय कीजिए उसे, बढ़िया आपको यहाँ पे पावर वो सब मिल जाएगा। और माइलेज भी ठीक ठाक ही निकाल देता है। अगर आप 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ये सब नहीं लेते तो इसका एग्जैक्ट जो माइलेज है आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। सो ओवरऑल साइड का लुक, साइड से भी एक्चुअली बढ़िया प्रीमियम लग रहा है। अच्छा खासा आपको बॉडी साइड क्लैडिंग मिल जाएगा। नीचे वहाँ पर थोड़ा सिल्वर ट्रीटमेंट भी प्रेजेंट है। और टायर्स की बात करें सो देखते हैं ऐसा आपको यहाँ पे डायमंड का अलॉय व्हील्स मिल जाएगा। फ्रंट पे डिस्क, रियर में डिस्क। प्रोफाइल है 255/60R 18। प्रोफाइल इज ओवरऑल गुड। ग्राउंड क्लियरेंस आपको बढ़िया मिल जाएगा। और एक्सेसरी में आपको यहाँ पे फुट रेस्ट लगाना होगा, इन बिल्ड आपको यहाँ पे फुट रेस्ट नहीं मिलता। आउटसाइड जो ओवर बीम्स है वो आपको प्रॉपर बॉडी कलर मिल जाएगा अलॉन्ग विद LED इंडिकेटर। यहाँ पे कोई भी पार्टन लैम्प्स या फिर 360 कैमरा नहीं मिलता, क्योंकि फ्रंट और रियर में आपको कैमरा यहाँ पे मिलेगा। A पिलर बॉडी कलर्ड और B और C पिलर आपको मैट फिनिश मिल जाता है। ग्लास एरिया इज ओवरऑल गुड। विंडो के नीचे वही आपको सिल्वर सैटिन फिनिश मिल जाता है। डोर हैंडल्स में भी ऐसा थोड़ा क्रोम इजेस दिया गया। और सिर्फ आपको ड्राइवर साइड में यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, क्योंकि कीलेस एंट्री आता है और इमरजेंसी के टाइम पे आप चाबी डाल के भी खोल पाएंगे। ग्लास एरिया से बेस गुड। प्रॉपर यहाँ पे आपको वर्किंग रूफ फ्रेम मिल जाता है, ऊपर सन रूफ और पीछे शार्क फिन एंटीना दिया। सो रियर का लुक सोडिया से एक्चुअली बढ़िया लग रहा है। जगह थोड़ा कम है, माफ कीजिएगा, बट फिर भी आपको अच्छे से दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको वाइपर डिफोगर मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, वहाँ पे स्पॉइलर। और टेल लैम्प्स की बात करें सो वैगनआर का टेल लैम्प्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही यहाँ पे वॉल्वो स्टाइल थोड़ा थीम का टेल लैम्प्स मिल जाता है। फुल LED यहाँ पे टेल लैम्प्स है। इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल LED फंक्शन वाले मिल जाएंगे। यहाँ पे से स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग, वहाँ पे महिंद्रा का लोगो, हेलोजन व्हाइट लाइट्स फॉर नंबर प्लेट, कैमरा का प्लेसमेंट। और डोर तो आपको पता होगा साइड वेज खुलता है। और रियर बूट डोर के लिए भी आपको प्रॉपर यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। लोअर इन द पोर्शन ब्लैक प्लास्टिक और थोड़ा सिल्वर स्किड प्लेट ट्रीटमेंट। रिवर्स का लाइट आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस इज ओवरऑल गुड। और पीछे आपको 2 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे 4 स्पेस को देखते हुए थोड़ा होने चाहिए थे। ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड और स्पेयर व्हील भी आपको नीचे ही मिल जाए। सो बूट स्पेस की बात करें सो अगर आप मतलब थर्ड रो को यूज़ करेंगे ना, उतना आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। दो आप लैपटॉप साइज बैग या फिर डफेल बैग छोटा मोटा आप कैरी कर पाएंगे। और ऐसे अगर थर्ड रो को फोल्ड कर देते हैं फिर आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। सो आप फैमिली थोड़ा वेकेशन के लिए भी अच्छा सा लगेज कैरी कर पाएंगे। इसके नीचे आपको ऐसे सारे टूल बॉक्स मिल जाएंगे। इसका भी फिट फिनिश इज गुड। और पहले मतलब थोड़ा अलग सा यहाँ पे डिज़ाइन था, कुछ अपडेट के बाद एक्चुअली ये पूरा ऐसे फ्लैट हो चुका है ये चीज़। बट या अगर इसे 20 से काट के ना वैसे 50-50 दे दिया होता तो बहुत एक्चुअली प्रैक्टिकल हो जाता है ये, बट क्या ही कर सकते हैं, नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा जिससे आप टायर इनफिट कर पाएंगे। यहाँ पे इसका जैक का प्लेसमेंट है और फिट फिनिश इज गुड। अंदर आपको एक ऐसे हैंडल भी मिल जाएगा, सो इमरजेंसी के टाइम पे आप अंदर से भी बूट इसका खोल पाएंगे। और इसका जो एग्जैक्ट स्पेयर व्हील का साइज है आपको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा। सो बड़ा रियर डोर का लुक, सुबह आपको डोर डोन फिनिशिंग मिल जाएगा, ब्लैक और थोड़ा ब्राउन का। प्लास्टिक टेक्सचर इज ओवरऑल वेरी गुड। यहाँ पे से डार्क क्रोम आपको डोर हैंडल्स मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर पियानो ब्लैक फिनिशिंग, इल्यूमिनेटेड पावर विंडो के कंट्रोल्स, पावर विंडोज पूरे नीचे चले जाते हैं। ये सब भी आपको प्रॉपर सॉफ्ट टच मिल जाएगा अलॉन्ग विद वाइट स्टिचिंग, सिल्वर ग्रैब रेल, अच्छा बॉटल रखने के लिए स्पेस, स्पीकर का प्लेसमेंट। टोटली आपको 12 स्पीकर सिस्टम मिल जाएगा। सोनी का इमर्सिव साउंड भी आता है। इट्स ओवरऑल वेरी गुड सिस्टम। और यहाँ पे कोई भी फुट स्टेप नहीं मिलता, सो वो आपको मतलब एक्सरी में लगवाना होगा।
और सीट की बात करें तो ऐसे ही यहाँ पे डोर टोन लेदराइज सीट, ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल, प्रॉपर आपको परफोरेटेड यहाँ पे लेदर मिल जाएगा और इन चीज़ को आप प्रॉपर ऐसे रिक्लाइन भी कर पाएंगे। बट यार मैं एक मतलब अपडेट सोच रहा था कि स्कॉर्पियन में आए कि स्लाइडिंग सीट मतलब बीच में होना चाहिए था, क्योंकि थर्ड रो में आपको पता होगा उतना ज़्यादा बढ़िया स्पेस नहीं होता स्कॉर्पियन में। सो सेकेंड रो में अगर स्लाइडिंग होता तो थर्ड रो में बढ़िया स्पेस बन जाता। सो वो एक मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे प्रॉपर आइसोपिक चाइल्ड सीट माउंट्स, दोनों पे इसके लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 20 के लिए ऐसे फिक्स्ड हेडरेस्ट। इन चीज़ को आप 60 वाट स्प्लिट कर पाएंगे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट वो सब तो आ ही जाएगा और बीच में आर्मरेस्ट भी है अलॉन्ग विद ट्विन कप होल्डर। सो रियर लेगरूम की बात करें सो फ्रंट की सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेड 5 फीट एलमेरिज। सो लेगरूम एक्चुअली मुझे यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है, अंदर से सपोर्ट ऑल्सो वेरी गुड, स्पेस और कंफर्ट में यहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे मैंने कहा मतलब सेकंड रो में थोड़ा स्लाइडिंग फंक्शन होना चाहिए था, वो जरूर थोड़ा मिस लगा। मैगजीन होल्डर्स आपको प्रॉपर दोनों साइड में मिल जाएगा, यहाँ पे बीच में एसी वेंट्स भी दिया गया है, थोड़ा सा डार्क क्रोम का सराउंड। यहाँ पे नीचे आप सेकंड रो के लिए एसी का कंट्रोल भी कर पाएंगे। यहाँ पे एक ऐसे टाइप सी पोर्ट, और पहले मतलब टाइप सी आपको पता होगा शायद कोई भी मतलब हाई स्पीड नहीं था, अब आपको प्रॉपर यहाँ पे 65 वोट मिल चुका है, विच इज़ बड़ा गुड थिंग। फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट दिया गया और यहाँ पे 3 पटले एडल्ट इजीली बैठ सकते हैं। ग्लास एरिया इज गुड, डैम ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद हुक, यहाँ पे प्रॉपर एक वाइट लाइट। सीट बेल्ट को हाइट के लिए एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, विच इज एक्चुअली कॉस्ट कटिंग। और यहाँ पे आपको ऐसे 6 एयर बैग्स मिल जाएगा। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी यहाँ पे ठीक ठाक ही मिल रहा है और रिक्लाइन भी इज ओवरऑल गुड, इन चीज़ को और थोड़ा ज़्यादा रिक्लाइन कर पाएंगे तो इट्स ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल। बट यहाँ इससे मतलब XUV 700 से उतना प्लस राइड क्वालिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बॉडी ऑन फ्रेम कार है और 4 व्हील ड्राइव भी आपको कुछ वेरियंस में मिलता है। सो थोड़ा टफ क्वालिटी है इसमें थार रॉक्स जैसा। सो इट्स ओवरऑल डिसेंटली कंफर्टेबल। अब फ्रंट में चलते हैं। और थर्ड रो लेगरूम की बात करें सो सेकंड रो की सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेरे 5 फीट 11 इंच। सो लेगरूम देख सकते हैं, उतना मुझे यहाँ पे ज़्यादा लेगरूम नहीं मिल रहा है और ना ही अंदर से सपोर्ट उतना ज़्यादा है। सो ये मतलब बच्चों के लिए ओकेजनली बैठने के लिए ठीक होगा, बट ये एडल्ट्स उतना ज़्यादा लॉन्ग जर्नी यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। और हेडरूम भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो सिर मेरा मतलब बेसिकली यहाँ पे पूरा ही टच हो रहा है, ऐसे थोड़ा झुक के मुझे बैठना होगा, बट यार देख ही सकते हैं बाल मेरा यहाँ पे रूफ लाइनर में लग रहा है। सो 6 फीट के ऊपर अगर आपका हाइट हुआ तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। सो इट्स ओवरऑल स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक ऐसे व्हाइट लाइट भी मिल जाएगा फॉर रीडिंग, यहाँ पे प्रॉपर ऐसे फिक्स ग्रैब हैंडल, यहाँ पे पीछे एक स्पीकर भी दिया गया है, ग्लास एरिया इज डिसेंट। यहाँ पे छोटा मोटा आपको स्पेस मिल जाएगा। रियर आपको थर्ड रो में कोई भी एसी वेंट्स, चार्जिंग सॉकेट कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता। सिमिलर उस साइड में भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। सो एक्सपीरियंस इज ठीक ठाक। सो आप सेकंड रो में चलते हैं। तो ओवरऑल फ्रंट डोर का लुक, सो आपको डोर टोन फिनिशिंग मिल जाएगा, ब्लैक और थोड़ा ब्राउन का। प्लास्टिक टेक्सचर इज ओवरऑल वेरी गुड। यहाँ पे प्रॉपर आपको ऐसे सॉफ्ट टच मिल जाता है अलॉन्ग विद स्टिचिंग। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग। और पावर विंडो की बात करें तो चारों पावर विंडोज आपको मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड इल्यूमिनेटेड भी है और ऑटो अप डाउन आपको दोनों मिल जाएगा। चालक खुदा मेरा कार को लॉक करना, आउटसाइड और भी उसका फोल्ड एडजस्ट दोनों कर पाएंगे। यहाँ पे डार्क क्रोम डोर हैंडल्स, अच्छा बॉटल रखने के लिए स्पेस, स्पीकर का प्लेसमेंट। और सीट की बात करें सो प्रॉपर आपका इलेक्ट्रिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा सीट पूरा। और लंबा सपोर्ट जो आपको एडजस्ट करना है वो आपको बस ऐसे मैनुअल थोड़ा करना होगा। और ऐसे फुल यहाँ पे लेदराइज सीट दिया गया है डुअल टोन में, थोड़ा ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। इट्स ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल। बैक सपोर्ट भी आपको बढ़िया मिल जाएगा और प्रॉपर यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया। और ये इसका मैनुअल है, सो अच्छा खासा आपको डेस्क पेडल मिल जाएगा। यहाँ से हुड खोलने का ऑप्शन, यहाँ पे फ्यूज बॉक्स, यहाँ पे आपको 2 बटन ऐसे मिल जाएंगे। सो यहाँ से आप पार्किंग चाहे ऑन ऑफ कर पाएंगे, हेडलाइट लेवल करना और ऐसे पुश स्टार्ट स्टॉप प्रेजेंट। तो इंटेक का लुक, सो आपको डोर टोन फिनिशिंग मिल जाएगा, ब्लैक और थोड़ा ब्राउन का। प्लास्टिक टेक्सचर इज ओवरऑल वेरी प्रीमियम। पहला बेसिक चीज़ देख लेते हैं। सो बॉडी यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो जाएगा। ए पिलर्स ज़्यादा मोटे नहीं है और प्रॉपर ग्रेबल भी है गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए। पैर रखने के लिए जगह अच्छी है, प्रॉपर आपको डेड पैडल भी दिया गया। प्लान प्लास्टिक टेक्सचर क्वालिटी में मारुति महिंद्रा में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा अलॉन्ग विद वाइट स्टिचिंग। ग्लव बॉक्स की बात करें सो स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है और यहाँ पे कूलिंग भी दिया गया। पैनल गैप वो सबका ज़्यादा इशू नहीं है। एसी वेंट्स के अराउंड भी ऐसे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाएगा, थोड़ा सिल्वर यूजेस वो भी दिया गया। और इंफोटेनमेंट की बात करें सो यहाँ पे आपको वही 8 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड और एप्पल का यहाँ पे दोनों वायरलेस दिया गया। यहाँ पे आपको सोनी का 12 स्पीकर सिस्टम मिल जाएगा। इट्स ओवरऑल वेरी गुड साउंडिंग, साउंड क्वालिटी में यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। और स्क्रीन का भी ब्राइटनेस आपको बढ़िया मिल जाता है और काफ़ी मतलब स्मूथ है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड्रॉइड और एप्पल का पे रेडियो ये सब आप देख सकते हैं, म्यूजिक, फ़ोन, इन बिल्ड आपको मैपल इंडिया का नेविगेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशंस क्या क्या है देख लेते हैं। सो एट फोल्डर, क्लाइमेट कंट्रोल आप डायरेक्टली यहीं से कंट्रोल कर पाएंगे। सो देख सकते हैं आप। और फ्रंट के दोनों सीट्स आपको प्रॉपर वेंटिलेटेड मिल जाता है। सो उसके लिए अलग सा बटन नहीं है, आपको टच स्क्रीन में ही जाके ही यहाँ से मतलब कंट्रोल करना होगा। इसके लिए एटलीस्ट बटन देने से थोड़ा अच्छा लगता है, बट ठीक है, यहाँ सब डायरेक्शन सारी चीज़ें प्रॉपरली मतलब कंट्रोल कर पाएंगे। और एप्लीकेशंस बाकी क्या है देखते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड मैनेजर, इको सेंस, फ्रंट व्यू कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ इसका।
सो कुछ आपको ऐसा यहाँ पे फ्रंट व्यू कैमरा मिल जाएगा। इसका आपको कैसे वाइड एंगल व्यू देखना है या फिर ऐसे स्प्लिट व्यू देखना है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। क्लैरिटी इज़ ओवरऑल वेरी गुड, ज़्यादा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और एप्लीकेशंस बाकी क्या है, गैलरी, हॉरोस्कोप, जस्ट डायल, ये सब आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद रिवर्स कैमरा, उसके लिए भी अलग से यहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर बनाया गया। सो रिवर्स कैमरा का क्वालिटी मुझे उतना खास नहीं लगा, इस पर और थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना चाहिए था। ऐसे यहाँ पे आपको वाइड एंगल व्यू देखना है या फिर ऐसे स्प्लिट व्यू देखना है, कौन सा साइड का व्यू, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्रॉपर 360 कैमरा एक्चुअली नहीं है, क्योंकि साइड में आपको कैमरा नहीं मिलता, फ्रंट और रियर में ही है। आई होप मतलब फ्यूचर में इसमें 360 कैमरा भी आ जाए और स्क्रीनशॉट ये सब भी आप प्रॉपरली यहाँ पे ले पाएंगे। सो यही चीज़ें हैं। उसके बाद वेदर अपडेट्स, ये सब थोड़ा बहुत चीज़ आपको मिल जाएगा। और ऑल सेटिंग्स में वही जनरल पे आपको बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स वो सब, डिस्प्ले कस्टमाइज़ करना, डेट टाइम, ऑडियो, एलेक्सा, फ़ोन, ये सब आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। और इन्फोटेनमेंट के लिए भी सारे आपको यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स मिलेंगे, विच इज़ ओवरऑल अ वेरी गुड थिंग। टाटा में मतलब यही कंप्लेन करता हूँ कि सारी चीज़ें टच हो चुकी है वहाँ पे, एटलीस्ट महिंद्रा ने यहाँ पे सारे फिजिकल कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। सो ड्राइविंग करते हुए आपका बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। यहाँ से आप म्यूट कर पाएंगे, टच स्क्रीन ऑफ करना है, यहाँ से ट्यूनिंग, ये सब प्रॉपरली आपका यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। और एसी की बात करें सो डुअल जोन आपको FATC मिल जाएगा। एसी की कूलिंग इज ओवरऑल वेरी गुड। इस साइड के लिए अब यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएंगे, इस साइड के लिए यहाँ से, यहाँ पे फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर ऑटो पे छोड़ देते आपका बेसिक काम हो जाएगा। मैक्स एसी ये सब का भी ऑप्शन है, जिससे मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ने पे ज़्यादा आपको इफेक्टिवनेस मिल जाएगा एसी में। और नीचे भी काफ़ी बटन्स आपको मिल जाते हैं। सो SOS का बटन, या सब इसका पार्किंग कैमरा शॉर्टकट आपको मिल जाएगा, ऑटो स्टार्ट स्टॉप। उसके बाद हैजर्ड लैम्प का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, और यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे। सो ड्राइव मोड्स में आपको वही जिप, जैप, जूम, ये आपको 3 यहाँ पे मोड्स मिल जाते हैं। जिप में मतलब ज़्यादा उतना पावर नहीं मिलेगा, जूम में आपको सबसे ज़्यादा ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका मिल जाता है। सो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। और चार्जिंग की बात करें सो यहाँ पे आपको 2 टाइप ए सपोर्ट मिल जाएंगे। आई होप मतलब फ्यूचर में एक टाइप सी भी आ जाए इसमें, वो ज़रूर थोड़ा यहाँ पे मिस हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर आपको वायरलेस चार्जिंग भी दिया गया है। सो स्पेस वेस इज ओवरऑल गुड। और गियर बॉक्स की बात करें सो इसका 6 स्पीड मैनुअल, ओवरऑल वेरी स्मूथ शिफ्टिंग, ज़्यादा उतना नॉचीनेस का आपको दिक्कत नहीं होगा। बट मारुति हुंडई वो सबसे आप उतना ज़्यादा कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा रफ टफ फील थोड़ा दिया गया। सो लॉन्ग थ्रोज इसका मतलब थोड़ा लॉन्ग है। सो आप थोड़ा टेस्ट ड्राइव कर लीजिएगा। ये सब प्रॉपर आपको लेदर ऐप मिल जाएगा, नीचे भी लेदर ऐप दिया गया। यहाँ पे ऐसे थोड़ा चाबी रखने के लिए स्पेस, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव वाला तो नहीं है। 4 व्हील ड्राइव में आपको प्रॉपर रोटरी डायल यहाँ पे मिल जाएगा। ये सब भी प्रॉपर ऐसे ग्लॉस बैक फिनिशिंग में दिया गया। यहाँ पे थोड़ा ऐसे डार्क क्रोम यूजेज, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अलॉन्ग विद ऑटो होल्ड फंक्शन, प्रॉपर 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे भी प्रॉपर ऐसे ग्रिप दिया गया। सो आपका ड्रिंक मतलब खोल पाएंगे एक ही हाथ से, आपका ड्रिंक गिरेगा नहीं। यहाँ पे भी प्रॉपर आपको लेदर आप आर्मरेस्ट मिल जाएगा, स्लाइड नहीं कर पाएंगे। और इसके अंदर आपको छोटा सा स्पेस दिया गया। और यहाँ पे आपको प्रॉपर ऐसे फ्रेमलेस ऑटो एयर भी मिल जाएगा। इसका भी फिट फिनिश ओवरऑल वेरी गुड। पीछे कैमरा भी है फॉर द लेवल 2 ADAS। सो आपको पता होगा रिसेंटली स्कॉर्पियन में ADAS आ चुका है। सो सारे फीचर्स मैं आपको बोल के बता का मतलब बोर नहीं करूंगा, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे प्रॉपर सनग्लास होल्डर भी दिया गया अलॉन्ग विद पैडिंग, काफी ब्राइट यहाँ पे व्हाइट लाइट्स प्रेजेंट है, ब्लूटूथ माइक का प्लेसमेंट। और यहाँ पे आपको ऐसे सिंगल पेन सनरूफ मिल जाएगा। अच्छी ओपनिंग है, टिंटेड भी है, बट बच्चों को प्लीज ना चलते वक्त बाहर मत निकालिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे वैनिटी मिरर मिल जाएगा अलॉन्ग विद प्रॉपर व्हाइट लाइट। और इस साइड में आपको टोल टिकट होल्डर मिल जाता है। और स्टेयरिंग की बात करें तो ऐसा आपको यहाँ पे लेदर फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिल जाएगा। एक्चुअली फिट फिनिश बढ़िया दिया गया, बीच में ऐसे डार्क क्रोम में महिंद्रा का लोगो। यहाँ पे सारे ऑडियो के कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा क्योंकि लेवल 2 ADAS आता है वहाँ पे। इसके बाद यहाँ से आप MID कंट्रोल कर पाएंगे, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और स्टेयरिंग को आपसे टिल्ट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, नॉट फॉर टेलीस्कोप। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ऐसे फुल्ली आपको यहाँ पे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, और बीच में अच्छा बड़ा यहाँ पे MID भी दिया गया, जहाँ पे टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, कौन से ड्राइव मोड में है, फ्यूल लेवल, इंजन टेम्परेचर, टोटल किलोमीटर चल चुकी है, और सारे वार्निंग्स आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। बाकी आपको यहाँ से प्रॉपर्ली कंट्रोल करना होगा। सो ड्राइव असिस्ट वो देख लेंगे थोड़ी देर बाद। पहले अलर्ट हिस्ट्री, सो अगर कुछ अलर्ट होगा तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली वो सब विजिबल हो जाएगा। उसके बाद ड्राइव इन्फो में ट्रिप ए के सारे डिटेल्स, ट्रिप बी के सारे डिटेल्स, टाइम, उसके बाद ड्राइवर अटेंशन लेवल, ये सब थोड़ा यहाँ पे विजिबल है। उसके बाद फ्यूल लेवल में आपको यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी दिख जाएगा। उसके बाद DF का लेवल क्योंकि डीजल वाला है। उसके बाद इको सेंस, डिजिटल स्पीड, सो आपका प्रॉपर्ली बीच में ऐसे डिजिटल स्पीड आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद व्हीकल इन्फो में आपका TPMS, यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके बाद टायर टेम्परेचर भी दिख जाएगा, पावर टॉर्क का ऐसा ग्राफ। उसके बाद नेविगेशन आपका प्रॉपर्ली यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट हो जाता है नेविगेशन, जैसे आप कनेक्ट करेंगे प्रॉपर आपका यहाँ पे बीच में विजिबल हो जाएगा। उसके बाद ड्राइव असिस्ट, सो ड्राइव असिस्ट में आपको क्योंकि यहाँ पे ADAS आता है, सो सामने क्या चीज़ है आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे विजिबल
हो जाएगा। सो कैसा लगा आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो इनका अपडेटेड ZL वाला वेरिएंट, आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। सो प्रॉपर्ली अब आपको ADAS मिल चुका है, विच इज वेरी गुड थिंग। बट लॉन्च के टाइम में अगर दे दिया होता तो थोड़ा अच्छा लगता है। XUV 700 में पहले से ही आ रहा था, सो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग था, सो आ चुका है वो। सो दे रहा है, दुरुस्त है, बट ठीक है। अब फीचर्स आपको प्रॉपर मिल चुके हैं ADAS वाले, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सब प्रॉपर चीज़ है आपके पास। सो सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS CBD ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, आइसोविक चाइल्ड सीट माउंट्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल, सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और अब तो प्रॉपर आपको लेवल 2 ADAS भी आ चुका है। सो सेफ्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है। ग्लोबल एंड भारत एंड में फर्स्ट क्लास को ला चुकी है। स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है, काफ़ी मतलब रोबस्ट कार है। बाहर से फुल आपको माचो वाला यहाँ पे फील आएगा। और कम पैसों में अगर आपको फुल मतलब फॉर्च्यूनर वाला रुतबा चाहिए, सो स्कॉर्पियो इन पे आजकल ज़्यादा लोग जा रहे हैं। आप 5 किलोमीटर चलेंगे ना, आपको 50 से 60 स्कॉर्पियो दिख जाएगी। इतना पॉपुलर हो चुका है स्कॉर्पियो। सो पॉपुलरिटी आप समझ ही सकते हैं। और ADAS के बाद तो फीचर लवर्स भी बहुत इसे लेना पसंद करेंगे जरूर। सो ADAS मतलब इंपॉर्टेंट था एक्चुअली, लॉन्च के टाइम में दे दिया होता तो थोड़ा अच्छा होता, सेल्स और थोड़ा ज़्यादा होता शायद अर्बन लोगों के बीच में। पर ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है। अच्छा, आपको ओवरऑल क्वालिटी तो मिल ही जाएगा। सस्पेंशन का इंजन आपको बढ़िया मिल जाता है। डीजल लेना है, पेट्रोल लेना है, दोनों के ऑप्शन है। ऑटोमेटिक आप मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा लेना, अगर मुझे महिंद्रा का कार लेना होगा तो। अब थोड़ा टेस्ट ड्राइव कर लीजिएगा, अगर आप मैनुअल लवर हो तो मैनुअल ही लेंगे, बट पर्सनली ऑटोमेटिक इज ओवरऑल लव। सो कार इज ओवरऑल गुड, आप ले सकते हैं इसे। सो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।